भाई एक बात बताओ, आप इतने शो करते हो तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब आप कोशिश कर रहे हो कि मैं हंसाऊं सबको, मतलब यही रहता है ना आपका, तो भाई लोग हंसें, एंजॉय करें, जितना शोर मचे और कुछ नहीं मजा रहा है, खाली पड़ा है और आप कोशिश करते जा रहे हो, कोई नहीं हंस रहा, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? हुआ है सर, एक बार एक 2 बारी हुआ, ज्यादा नहीं। 2 बारी 2-3 बारी सीख निकल रहे हैं। 2 बारी, 100 बारी। एक बार मैं एक गोवा में शो करने गया था। गोवा में और वो एक कॉलेज शो था, कॉलेज का नाम नहीं ले सकता अभी, बट कॉलेज शो था और मुझे नहीं पता था, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं बहुत ही देसी वोकैबुलरी का आदमी हूँ ना, एकदम जबान उत्तर प्रदेश वाली, और हिंदी बोलता हूँ टाइट एकदम, और ऑलमोस्ट ऐसी बोलता हूँ कि देसी भाषा बोलता हूँ मैं 1.25 घंटे तक अपनी ऐसा शरीर का कोई हिस्सा नहीं जहाँ से पसीना ना टपका हो, चूं चूं मतलब ऐसा गिर रहा था और कोई भी नहीं हंस रहा था भाई साहब, और मेरी फट गई। मैंने जिंदगी के जितने जोक डाले होते ऑनलाइन वो भी कर दिए, ऑफलाइन भी कर दिए, 2-4 फालतू नाम भी ले लिए, कंट्रोवर्शियल, कोई नहीं हंसा और मेरी फट गई और मैं थैंक यू बोल के स्टेज से उतर गया। अंधेरा था पूरे शो में, तो मैं वापस आया स्टेज पे, मैंने कहा यार आज ये जिंदगी में पहली बार ऐसा क्यों हुआ है? कह रहा है वो सर सब लोग साउथ इंडियन थे, पहले बताना चाहिए। भाई गोवा के साथ ना, देखो मैं एक पर्सनल स्टोरी सुनाऊंगा, ये मैंने आज तक किसी को बताई नहीं, अपने घर वालों तक को नहीं बताई मैंने। अच्छा। मतलब गोवा में आपके साथ बुरा हुआ, गोवा में एक बार मेरे साथ भी बुरा हुआ। मेरे साथ क्या हुआ पता नहीं, कौन से न्यू ईयर की बात है, एक क्लब है, नाम नहीं लूंगा मैं उधर नाच रहा था बढ़िया अपने ग्रुप के साथ। अच्छा। हम थे कम से कम 10-15 लौंडे। अरे वाह। और हमने पूरा क्लब घेर रखा। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सब ना इधर उधर निकल गए, तो मैं अकेला रह गया। मैंने टकीला शॉट मंगा रखा, मैं अकेले खड़े होकर पीता। तो पहले मैं बहुत गुस्सैल था, जो आप कह रहे हो ना कि पहले भाई गुस्सैल आदमी है लगता है ऐसे, तो एक आदमी जा रहा गोवा का ही, अच्छा लोकल, वो लेके जा रहा बियर, उसने एक ट्रे ले रखी। आपको ही बता रहा हूँ ये वाली बात, बताना मत किसी को। कितना लकी हूं मैं कि एल्विस की पर्सनल स्टोरीज मेरे पास 12 पॉइंट, इसको कहीं यूज करना हमारे ऊपर, 12 पॉइंट लेके जा रहा हो ऐसे बहुत सारी लेके। तो मैं पहले बहुत ना वैसे रहता था कि ईगोइस्टिक, गुस्सैल, और मैं अपने शॉट फिरा, तो उतने में टक्कर हो गई मेरी उससे। तो मैंने बोला हाँ भाई क्या बात है तेरे, तो पीछे मुड़ा, उसने भी बोला कुछ अपना है कि गुस्से में, तो मुझे लगा इसने गुस्से में कुछ गाली वाली दी, तो मेरे ना हाथ पहले बहुत चलते, तो मैंने घुमा के थप्पड़ दिया उसके मुंह पे, वो ना गिर गया, उसकी बोतल टूट गई। तो मुझे लगा कि मैं तो फन्ने का बन गया इधर। बट फिर मैंने देखा कि ना वो 1 से 2, 2 से 10, 12, 15, तो उन्होंने ना ऐसा घेरा बना लिया। गोवन आर्मी आ गई, एलविस के भी। भाई 10-15 बंदों ने मुझे घेर लिया। अच्छा। तो उसके बाद ना मुझे पता लगा कहां से हारे हाथ पैर ना चलने लगे, मुक्के चल रहे, और मैं अपने चला रहा, किसी के लगे, उनके तो मेरे लग रहे। अरे भाई, उनके लैंड हो रहे, मेरे पता नहीं कहाँ लैंड हो रहे। तो मेरी हाइट थोड़ी सही है, उनकी हाइट थोड़ी वो, बट वो वैसे ही है। वो सोच रहे कि इसको गिरा देते हैं और इसको लातों से मारेंगे। क्या बात है। और एक ने उठा ली, जो बोतल टूट गई थी ना, वो बोतल उठा ली उसने मारने के लिए, कि अब इसके सर पे या फिर जहां तक हाथ पहुंचे उनका घुसेड़ देंगे। भाई मैं किसी तरह निकल गया उसमें से ना, लड़ाई लुड़ी में तो यूं करके देखा मैंने, बाहर आके देखा तो मेरा होठ सूज रखा है वाला। इतना मोटा हो रहा। और मैंने फिर बर्फ लगाई, तो तब मुझे लगा कि अब गोवा नहीं आना चाहिए। कि गोवा इज नॉट सेफ फॉर बॉयज। ऐसे ना गोवा बहुत सेफ है। तो ये मैंने अपना एक कन्फेशन दे दिया, ये अपने शो में लगा लेना भाई। अरे भाई हम लोग तो, आप तो फिर भी चलो क्लब में जा रहे थे। जब पहली बार मैं गोवा गया था अपने 3 दोस्तों के साथ, तो हम पैसा बहुत कम था हमारे पास, और उसी 15,000 के बजट में रहना भी था, ट्रैवल भी करना था। तो आधी फ्लाइट लेके मुंबई की किसी तरह पहुंचे, और वहाँ हम बीच पे पहली बार पहुंचे तो माहौल ही अलग था भाई। तो हम सारे लड़के खुश हो गए कि हमने कहा ये 3-4 लड़के पहली बार, गरीब जैसे कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश के निकल के आए, और उन्होंने बीच पे माहौल देख लिया। भाई पहली बार ऑलमोस्ट अंग्रेज पहली बार लाइव देखे थे। मुझे लगा उत्तर प्रदेश से वहाँ पे लड़की बिकनी में देख लिया, अरे अच्छा इन पे हमसे भी कम यही बोलना चाहता था जो आपने बोल दिया है। क्या बात कर रहे हो? मतलब बिकनी, मतलब इन द सेंस कि अंग्रेज तो हमने वैसे टीवी पे ही देखे थे ना ज्यादातर, लाइव पहली बार देखे, मतलब इस तरीके से। तो वहाँ पे जो लोकल गोवा के लोग हैं ना, वो लोग ऐसे वो लेके घूमते हैं, ऑयल की डब्बी लेके घूमते हैं, और ऐसे पूरी बीच पे चिल्लाते रहते हैं, मसाज 100 रुपए मसाज, 100 रुपए मसाज। तो हमको ये लगा चारों दोस्तों को कि 100 रुपए में अंग्रेजों की मसाज कर रहे हैं। मेरे दोस्तों ने आइडिया बनाया कि यार अगर एक तेल की कुप्पी लेके हम लोग भी घूम घूम के पूछे तो अंग्रेजों की मसाज करना। मैं ये नहीं बता, हाँ मतलब अंग्रेजों की नहीं, मतलब हम तो खैर, हम तो इसमें बिलीव नहीं करते कि कौन बंदा कौन है, हम तो किसी की भी कर सकते हैं, लेकिन पर उसमें आप स्टैंड अप से ज्यादा कमा लेते। बहुत कमा लेते भाई, उसमें तो 6 करोड़ कमाते, 5 करोड़ 60 लाख ज्यादा। बट भाई जब मैं गया था गोवा पहली बारी, मैं पता नहीं कहाँ से स्टोरीज आ रही है, अपने याद आ रही, गोवा नाम ले दिया ना, गोवा से सब याद आ रहा। गोवा की सबसे बेहतरीन चीज पता क्या? रशियन नहीं, अरे वो तो इजरायली, दिल्ली।
मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे मैं एक जगह गया था काउंटर पे, वहाँ पे काउंटर पे जो आप बता रहे हो लोकल जो वहाँ के लोग हैं थोड़े इतने गुस्से वाले हैं, वहाँ पे लिखा था कस्टमर इज ऑलवेज रॉन्ग। ये कहाँ चले गए भाई आप? भाई वहाँ पे लिखा होता था, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जब न्यू ईयर के टाइम पे आप जाते हो ना, इतना काम होता है वहाँ पे वो लोग ज्यादा घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको, आप क्या आके कंप्लेंट कर रहे हो कि ये कच्चा है या वो है। मैं कुछ कंप्लेंट लेके गया था कि भाई साहब ये मीठा कम है या मतलब यूं घुमाया, कस्टमर इज ऑलवेज रॉन्ग, कस्टमर इज ऑलवेज रॉन्ग। मैंने कहा भाई ये हम लोग वहाँ पे भगवान मानते दिल्ली में कस्टमरों को, कोई भी कस्टमर हो हमारा कस्टमर आपका। अरे मतलब ये भी नई चीजें पता लग रही है भाई के कस्टमर भी हैं। कस्टमर इज ऑलवेज रॉन्ग। भाई मैं गया पहली बारी, मतलब गोवा पहली बारी गया सिर्फ एक दोस्त के साथ। किसी ने मेरे को बोला कि भाई यहाँ पे ना अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों से बात करना इज वेरी इजी। अच्छा, कि मतलब आप किसी अंग्रेज लड़की के पास जाओगे, उससे हाय हेलो करोगे तो वो रिवर्ट बैक करेगी और बात कर लेगी। अच्छा, तो हम भी गए 2 जने सोच के। अब रशियन ने भी बात नहीं करी हमसे, मतलब इतने हमारे वो आ गए कि हम सोच रहे थे ये लड़की तो बात कर ही लेगी। जैसे मैं पहले ऑनलाइन प्रैंक्स देखता था जिसमें अंग्रेजों के प्रैंक्स जो होते हैं। हाँ मैंने देखे हुए सारे, मुझे तो रटे हुए तो हम भी उसी उम्मीद से गए कि कुछ अंग्रेजों से बातचीत हो जाए, पर उन्होंने भी हमसे बातचीत नहीं करी। क्यों ऐसा? आपको क्यों लगता है आपके अंदर क्या कमी रहेगी भाई? भाई साहब ये कम से कम मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो आज आपको लगता है आज भी सेम बात होगी? आज भी वही होगा। मैं तो वही कह रहा हूं। आज कौन सा आज जाता ही, अरे एल्विश भाई इधर आओ ऑन टॉप। चलो ये भी करते हैं कुछ ना कुछ। और इसकी कहानी बताऊं आपको? हाँ बताओ ना। तो ये पहले जो स्कूल टाइम से बात का जो प्यार व्यार होता है उसकी कहानी है। आई थिंक ये वही दिन है जब वो बात हो रही है कि बर्थडे आ रहा है और गिफ्ट चाहिए कुछ, ये वो मैं आराम से लगा हुआ बात करने में। तो उन्होंने बोला मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, तो मैंने कहा मैं कुत्ता अरेंज कर दूंगा, टेंशन मतलब एक तो है ही है, दूसरा और अरेंज हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे वो पसंद है। वो पूछ कटने वाले कौन से होते हैं? रॉटविलर। नहीं रॉटविलर तो खुद ही सब काट देते हैं। डॉबरमैन। हाँ तो मैंने कहा डॉबरमैन चाहिए, मैं जो बजट क्या है 2280, तो मेरे पास फोन ही मेरा 2000 रुपए का 3000 रुपए का बहुत होता है। तो भी 2007 के लिए। हाँ बट मेरे पास पैसा नहीं था बिल्कुल भी। ये भी मैंने मतलब मम्मी ने मुझे लेके, मम्मी मेरी हमेशा मेरे साथ रहती है कि तुझे कुछ भी चाहिए हो, जो कुछ कहेगा मैं लेके दूंगी तेरे को। तो वो मेरे को मम्मी ने ले दिया था। तो डॉबरमैन मैंने कहा तो मिल नहीं पाएगा मेरे को। तो मैं जहाँ पे बात करता था इसके बगल में एक जंगल है, जंगल सा है जो है, वहाँ पे हम लोग कभी कभी क्रिकेट खेलते थे, वहाँ जानवर भी होते हैं, कुछ भी होता है। वहाँ नए डॉबरमैन और उन्होंने आपस में एंजॉय किया था, तो बाहर आ गए थे छोटे छोटे पिल्ले। डॉबरमैन क्या फिर देसी? नहीं देसी, मुझे क्या, मैंने तो उठाया, मैंने कहा डॉबरमैन है। पूछ काट दी उसकी? मैंने भी नहीं काटी, मैंने उसको दे दी। मैंने कहा इसकी कटवा लेना। ओके। वो हैप्पी बर्थडे पे खुश हो गया, पैक वैक हो गया, बच्चा आ गया अपना घर डॉबरमैन। वो जहाँ डॉक्टर के पास ले गई तो जो उसकी पूछ काट रहा था उसने थोड़ा सा उसी को काट लिया, डॉक्टर को, कुत्ते ने। वो कह रहे डॉबरमैन तो नहीं है। तो कहता है कि ये किसने बताया आपको डॉबरमैन है? कह रही है मेरा बॉयफ्रेंड है, उसने दिया। उससे बोलो जंगली कुत्ता है। भाई इतना थेल तो हमारी लाइफ में भी नहीं था। 2007 में आदमी देसी कुत्ता डॉबरमैन समझ के दे रहा है। भाई 10 साल तक वो हमारे वहाँ जंगल में अकेला घूमता रहा। उसका नाम शायद से हमने पता नहीं आसमान रखा था या मॉस्को कुछ ऐसे रखा था, ऐसे कुछ रखा था। वो जंगली कुत्ता बन के घूमता रहा। तो ये वहाँ की कहानी है भाई। तो तब टाइम ईयरफोन लगा के मैं ऐसे अपने सड़कों पे घूमता रहता था। तो कानपुर में लोकल लोगों को पता नहीं था कि ईयरफोन भी ऐसी कोई चीज़ आ गई है। बहुत छोटे मोहल्ले में था मैं। तो बहन से गुजराल साहब का लौंडा पागल हो गया, अकेले घूमता रहता है और बातें करता रहता अपने आप से। बंदी होती तो बंदी होती थी बट उनको नहीं पता था कि कान में लगा हुआ है। बट ये जंगल की कहानी है मेरे वहाँ की। एडवांस आदमी हो भाई साहब आप। हमारे वहाँ पे एक टीचर थे केमिस्ट्री के, तो वो कहते थे 11th में कि हमारी कोचिंग ज्वाइन करोगे तभी पास करूंगा। अब ये बताओ ये कितनी खराब बात है, 200 रुपये में आप पास कर दे रहे हो हम लोग को लेके, आप बताओ। अब मेरे को ये था कि वो टीचरों को, मैंने सुना था कि वो साउथ इंडियन थे, तो उनके फ्रिज में हमेशा इडली डोसा सांभर रखा ही रहता था। मुझे ये पता लगा, तो मैंने उनकी मॉर्निंग की कोचिंग ज्वाइन करी 6 साढ़े 6 बजे के आसपास की। अब जैसे ये सामने पढ़ा रहे हैं वो, मैं ये बैठा हूँ, ये फ्रिज है उनका कि पैसा तो ट्यूशन का और इडली से वसूल लूं। मैं खोलता था इडली का, उसकी इडलियां कम होती रहती थी। एक दिन वो पढ़ाते पढ़ाते घूम गया तो इडली मेरे मुंह में ही थी। कह रहा वही मैं सोचूंगी 3 4 5 दिन हो गए हमारी इडलियां क्यों कम हो रही है, लौंडा बैठ के खाता रहता। और फिर हर्ष भाई ऑन टॉप दोबारा इडली आ जा ऑन टॉप ले तुझे। उसकी आदत थी वो ऐसे आपके कान मसलता था तब तक जब तक लाल ना पड़ जाए पूरे। तो एक बार तो मैंने देखा तो वो एंजॉय कर रहा था। मैंने कहा तू मजे ले ले भाई ये क्या नई नई चीजें आ रही है, हमारी नाक रगड़वा रही है। जैसे कहते हैं ना हर स्कूल के टीचरों की एक पनिशमेंट होती है। एक टीचर हमारी होती थी, वो कहती थी जो किताब नहीं लाएगा वो क्लास के बाहर खड़ा होगा। भाई साहब कितनी अच्छी पनिशमेंट है ये। लौंडे जो लाए हुए हैं वो भी बाहर जाके खड़े होंगे, एंजॉय करेंगे बाहर, यहाँ अंदर क्या करना है।
नेक्स्ट है भाई, अगर 50 करोड़ मिलने पर नॉर्थ कोरिया में किम जोंग पर स्टैंड अप करना हो तो करोगे? कर देंगे। मतलब उसी के अंदर ही हाँ, उसके अंदर जाके करेंगे। वो खत्म कर देते हैं भाई, मार देते हैं। उनकी किंग 50 करोड़ भेज देंगे वो लोग। हाँ, तो फिर मेरे माँ बाप को बताएगा, वो कहेंगे भेजो भेजो पैसे। इसको मार दो, ये 50 करोड़ रुपया भेज दो, इसके साथ जो किंग विंग करना है कर लो। किंग विंग करो इसके साथ, किंग कॉन्ग जूंग किंग कोंग जुंग कर लो किंग यार। कॉन्ग जूंग करो। बट 50 करोड़ तो कर लेंगे यार एक बार, क्या पता बच जाए, क्या पता उसको पसंद आ जाए, ये भी तो हो सकता है किंग भाई। पसंद आ जाए। किंग पसंद आ जाए, जोक पसंद आ जाए, गुदगुदी कर देंगे साले को, कुछ भी पत्ता ले